सबसे तेज प्रधान टाइम से मैं तारिश कुंज अपने सहयोगी आयुष मंचंता के साथ एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं। जैसा कि बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने अर्धकुंभ को कुंभ घोषित कर दिया है। उसका नाम जो है अर्धकुंभ की जगह कुंभ होगा, जो 2027 में आने वाला है। ऐसे में 13 के 13 अखाड़ों ने अपना समर्थन सरकार को दिया है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है महानिर्वाणी अखाड़े से महंत रविंद्रपुर जी। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है प्रधान टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा महाराज जी, अर्धकुंभ की जगह अब नाम दिया जा रहा है कुंभ, जो 2027 में होने वाला है। इस विषय में क्योंकि समस्त अखाड़ों ने अपना समर्थन सरकार को दे दिया है। अब हालांकि शास्त्रोक्त तो अर्धकुंभ कुछ होता ही नहीं है। एक परंपरा चल पड़ी थी। राजा हर्षवर्धन ने, जैसा बताया जाता है कि राजा हर्षवर्धन इलाहाबाद जाया करते थे और वहाँ दान धर्म हर 6 वर्ष में करते थे। साधु संत उसको ग्रहण करा करते थे। देखा देखी वो हरिद्वार में भी होने लगा। अब अर्धकुंभ नासिक में या उज्जैन में तो होता नहीं है। हरिद्वार और इलाहाबाद में एक परंपरा थी, उसको भी अब कुंभ घोषित कर देना, क्या ये शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ आपको लगता है, या जो आपने समर्थन दिया उसका आधार क्या है? भारत की जो प्राचीन परंपरा है, कुंभ शब्द का अर्थ वास्तविकता में कलश है। जो राजा इंद्र के पुत्र जयंत के द्वारा अमृत का कलश लेकर के देवता राक्षसों का जो युद्ध हुआ, उसमें जो 4 बूंदें गिरी, उसमें मुख्य प्रथम हरिद्वार को ही माना गया है। और पुराणों में अर्धकुंभ का उल्लेख है। राजा हर्षवर्धन ने जो प्रारंभ किया वो ठीक है, लेकिन पुराणों में अर्धकुंभ का उल्लेख है और पूर्ण कुंभ का भी उल्लेख है। 4 जगह बिंदु गिरी है। तो ये प्रयागराज और हरिद्वार में, क्योंकि गंगा जी का दोनों जगह समावेश है, और ये बृहस्पति और सूर्य की जो गणना है, सिंह राशि में जब बृहस्पति और सूर्य इकट्ठे रहते हैं तो उज्जैन में कुंभ आता है। उसी समय हरिद्वार में अर्ध कुंभ आता है। तो ये एक राजकीय व्यवस्था के अनुसार और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार एक समय होने के कारण यहाँ कुंभ की बड़ी चकाचौंध नहीं रहती थी। इस वर्ष क्योंकि 84 वर्ष के बाद में बृहस्पति की जो गति थी वो 11 वर्ष और कुछ समय के बाद में हरिद्वार का जो पूर्ण कुंभ था वो 2022 की बजाय 21 में हुआ है। तो उस दृष्टि से देखें 2027 में ये अर्ध कुंभ आ रहा है। तो उत्तराखंड क्योंकि एक छोटा सा राज्य है और धार्मिक पर्यटन पे ही यहाँ की मूल जो अवधारणा बनाई है सरकार ने, अर्थव्यवस्था का एक मुख्य साधन है। और आज सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राजाओं ने जो प्राचीन काल में प्रयास किया था, उसी का प्रयास राज्य सरकार वर्तमान में कर रही है। साधु संत और ब्राह्मण समाज या जो यहाँ के व्यापारी वर्ग है, सभी लोगों की एक इसमें मोटी मोटी सहमति रही है कि अगर कुंभ का आयोजन राज्य सरकार करती है, जो कि पिछली बार भी यहाँ 2016 में हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। उसके पहले 2004 में हुआ था जब नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। तो काफ़ी कुछ ढांचागत सुविधाओं का निर्माण होता है और सीमित मात्रा में श्रद्धालु स्नान करने भी आते हैं। अखाड़ों की जहाँ तक भूमिका का प्रश्न है, क्योंकि अखाड़ों की अपनी एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत अखाड़े जो है वो उज्जैन में रहते हैं। और इस अर्ध कुंभ में इस बार क्योंकि नासिक का कुंभ पहले आता है, जब सूर्य जो है और बृहस्पति की जो गति है वो ग्रह गणना के अनुसार 8 महीने का नासिक और उज्जैन में फर्क रहता है। तो ये जो आज का जो कुंभ अभी आने वाली जो घोषणा हुई है 2027 के लिए, साधु संतों ने समर्थन किया है। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के साथ में खिलवाड़ ना करके सरकार अपने ढंग से आयोजन करे। जो भी सहयोग अखाड़ों की तरफ से होगा हम लोग उसमें पूरा करेंगे, क्योंकि राजा के किसी भी प्रयास का सफलता तभी होती है जब आम जनमानस का उसमें सहयोग होता है। तो कुंभ क्योंकि एक आज के समय में अगर देखा जाए तो पिछले प्रयागराज में जो अर्धकुंभ था 2019 का, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ, तो मैंने बहुत से कुंभ देखे, लेकिन ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई। अभी पूर्ण कुंभ प्रयाग में बीता है। तो ये अर्धकुंभ की जो व्यवस्था है, वास्तविकता में कुंभ शब्द तो उसमें समावेश है ही है। अर्धकुंभ का मतलब ये नहीं कि आधा घड़ा, कुंभ तो कुंभ ही है। और ये भावनात्मक रूप से जनता की श्रद्धा को जागृत करने का एक प्रयास है। अगर उसमें प्रयास में साधु संत शामिल होते हैं तो स्वागत योग्य है। प्रशासन की तरफ से एक अच्छी व्यवस्थाएं हों, राज्य के निर्माण में जो भूमिका इस धार्मिक पर्वों की है उसी का एक प्रयोग मेरे ख्याल से राज्य सरकार करना चाहती है। और ये क्योंकि बहुत सालों के बाद पहली बार ही हो रहा है जो साधु संतों की इसमें सहभागिता रहेगी, इसलिए राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्णय लिया कि सर्वप्रथम अखाड़ों के जो संत हैं उन सब लोगों से, जो प्रतिनिधियों से उन्होंने एक बैठक करी। व्यक्तिगत रूप से मेला अधिकारी और प्रशासन के जो अधिकारी थे सबसे पहले उन्होंने 2 महीने से विचार किया। तो इसमें एक मोटी सहमति बनी। जो परंपराएं और मान्यताएं अखाड़ों की हैं, अखाड़े अपनी परंपराओं मान्यताओं को बरकरार रखेंगे और कुंभ में वो जैसी भी व्यवस्था सरकार करेगी समय समय पर उसको गाइडलाइन देंगे और एक अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए सबका प्रयास है। और आने वाला जो समय है, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, राजाओं के हाथ से व्यवस्थाओं को हमेशा परिवर्तित किया जाता रहा है,
मुगलों के टाइम पे कई बार कुंभ को बंद भी किया गया, अंग्रेजों के टाइम जैसे नासिक का कुंभ बंद हुआ। तो ये वर्तमान में अगर इसका एक प्रयास है तो इसमें स्वागत योग्य है और इसका हम लोग सब स्वागत करते हैं। अखाड़ों की तरफ से जो शासन को सहयोग होगा हम लोग करेंगे। माला जी, किसी आयोजन को अच्छा भव्य बनाना एक अलग चीज़ होती है, पर उसको एक उसके नाम बदल देना, तो आपको नहीं लगता उसका स्वरूप बदल जाएगा? क्योंकि जैसा कि आपने बताया, अब अगर ऐसे ही बातें तो साधु संतों के द्वारा उनकी सहमति से अर्धकुंभ पहले भी हुआ है, तो अर्धकुंभ को तभी कुंभ क्यों नहीं बोला गया? तो कुंभ को महाकुंभ कर देना और अर्धकुंभ को कुंभ कर देना, कई लोगों का इसमें विरोध भी है कि शास्त्रीय जो परंपरा है, शास्त्रोक्त जो परंपरा है, उनके साथ खिलवाड़ भी हो रहा है, ऐसा कई लोगों का मानना भी है, कहना भी है। देखो, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को व्यापारिक, मैं सवाल पूरा करूं, क्षमा चाहूंगा, व्यापारिक दृष्टि से अगर इसका आयोजन अच्छा करना है, तो वो अर्थकुंभ के नाम पे भी आयोजन अच्छा करा जा सकता है, उसकी व्यवस्था और बेहतर करी जा सकती है, जैसा कि पिछली बार हो उससे बेहतर व्यवस्था करी जाए, तो उसमें नाम ही बदलने की जरूरत क्यों है? शासन ने अपने स्तर पे, क्योंकि कुंभ अपने आप में एक ऐसा शब्द है, जैसे हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है हम लोग कहते हैं एक बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, खेल कुंभ हो रहा है, ये कुंभ हो रहा है, वो कुंभ हो रहा है। कुंभ की तुलना हर समाज के वर्ग में की जाती है। तो मेरे ख्याल से शासन ने इसको प्रचार के माध्यम से बढ़ाने के लिए अर्ध शास्त्रों के हिसाब से अखाड़े, तो आज भी अखबारों में जो स्टेटमेंट आता है या महात्मा जो बात करते हैं वो हम लोग, जैसे प्रयाग का मैंने आपको उल्लेख किया, अर्ध कुंभ का ही हम लोग वर्णन करते हैं। अब उसमें कुंभ शब्द जो है उसको मात्र खाली कुंभ कहना या अर्ध कुंभ कहना या महाकुंभ, महाकुंभ का शब्द कोई शास्त्रों में नहीं आता, कुंभ का ही शब्द आता है सब जगह। इसमें प्रयागराज में जैसे 12 वर्ष में आता है, हरिद्वार में आता है, उज्जैन में आता है, तो वो बृहस्पति और सूर्य की गणना के आधार पर धर्म की जितनी भी गतिविधियां भारत की भूमि पर घटित होती हैं, उसमें मेन जो भूमिका है वो जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनके आधार पर घटित होती है। और हम सब लोग उसी के प्रतिनिधि हैं, संत, यानी वो साक्षात जो है बृहस्पति का स्वरूप है। इसलिए राजा के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसका समर्थन हम लोगों ने किया है। लेकिन मेरी ये मान्यता है कि शास्त्रों के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी शासन को नहीं करनी चाहिए। और अर्धकुंभ का जो महत्व है उसको कुंभ के रूप में प्रचारित करने के लिए, प्रचार माध्यम के लिए तो ठीक है, लेकिन उसमें पुराणों में कोई परिवर्तन ना शासन कर सकता है ना साधु समाज कर सकता है, उसमें अर्धकुंभ ही रहेगा। तो फिर अखाड़ों ने अपना समर्थन कुंभ नाम के लिए क्यों दिया? नहीं, कुंभ नाम के लिए नहीं, मेले के आयोजन के लिए अखाड़ों ने अपना समर्थन दिया। अच्छा अच्छा, तो लेकिन अब साधु संत भी ये चाहते हैं कि इसका जो नाम है वही रहे, अर्धकुंभ रहे और कुंभ कुंभ रहे। जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो पुराणों में जिस चीज का उल्लेख है उसमें कोई परिवर्तन शासन नहीं कर सकता है। और अगर वो ऐसा प्रयास करेंगे तो हम लोग समय समय पर अधिकारियों को इसके लिए चेतन करेंगे। जहाँ तक एडवर्टाइजमेंट का प्रश्न है, तो प्रचार प्रसार का युग है, हम प्रत्येक चीज़ को छोटे से बड़ा करके दिखाते हैं। तो शासन का अपना एक जो एक विभाग होता है, सांस्कृतिक विभाग जो है, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है प्रत्येक राज्य सरकार के पास, तो वो शायद प्रचार प्रसार के माध्यम से अधिकारियों की अनभिज्ञता हो सकती है उसमें, या भावनात्मक रूप से जनता को जोड़ने के लिए उसमें कुंभ शब्द लिखा गया। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार के साथ सभी अखाड़ों की मीटिंग हुई, सारे 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। क्या वहां पर ये बात नहीं रखी गई कि अर्धकुंभ को कुंभ ना कहा जाए और कुंभ को महाकुंभ ना कहा जाए? नहीं, अर्धकुंभ में इसलिए हरिद्वार में, क्योंकि अर्धकुंभ कभी जब भी यहाँ होता है तो अखाड़ों का शाही स्नान, पेशवाई या नागाओं का स्नान, संतों का कोई पर्व स्नान या शाही स्नान उसमें होता नहीं था। अगर कुंभ की भावनात्मक रूप से अगर हम देखते हैं तो अखाड़ों ने इसमें सहमति दी है, भाई भले हम सांकेतिक रूप से, लेकिन हम स्नान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और उस समय चूंकि नासिक में कुंभ में लगभग 6 महीने का टाइम रहेगा, तो यहाँ हरिद्वार में लगभग 10 अखाड़ों की तो एक बहुत बड़ी शाखाएं हैं और वैष्णव अखाड़ों के भी काफ़ी आश्रम मठ मंदिर हैं यहाँ। तो स्थानीय संतों के साथ में अखाड़ों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस प्रयास का सब लोगों ने समर्थन किया और इसको आगे बढ़ाने का आगे प्रयास किया जाएगा। शाही स्नान की परंपरा महाराज जी नहीं रही है अर्धकुंभ के अंदर इस बार, क्योंकि थोड़ी सी गणना बदली है इस बार। इसका निर्णय अभी शाही स्नान का जो निर्णय है या पेशवाइयों का निर्णय है, इसमें मीटिंग में ये मंथन हुआ। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात रखी थी कि आप अपने प्रशासन का जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो विस्तारित योजनाएं हैं, क्या क्या आप करना चाहते हैं, वो हम लोगों को बताइए। फिर हम लोग अपने अखाड़ों की जो परंपराएं, जैसे सन्यासियों के 7 अखाड़े हैं उनकी अलग परंपरा है, वैष्णवों के 3 अखाड़े उनकी परंपरा अलग है, और उदासीन परंपरा के 2 अखाड़े हैं, एक निर्मल अखाड़ा है। क्योंकि पहला जो पर्व स्नान यहाँ होता है, जिसको हम लोग शाही स्नान कहते हैं हरिद्वार कुंभ में, महाशिवरात्रि को होता है। तो महाशिवरात्रि में यहाँ वो 6 अखाड़े रहते नहीं, सन्यासी ही रहते हैं। तो इसमें विचार विमर्श करने के लिए हम लोगों ने कहा है। इसमें कोई भी निर्णय किसी अखाड़े के द्वारा ये नहीं कहा गया कि भाई हम किसी प्रकार का इसमें विरोध करते हैं या हम अपनी परंपराओं से हटके कोई निर्णय करेंगे। हमने यही उनको कहा कि आप अपने विचार रखिए, हम भी अपना विचार विमर्श करके, हमारी जो कैबिनेट है, अखाड़ों की अपनी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, उसमें विचार करके समय समय पर आपस में मेल जोल करके और अधिकारियों से समय समय बैठकें होती रहेंगी और उसका आगे आगे जैसा समय आएगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
कि महाराज जी तो अभी मान के चलें कि 13 अखाड़े इसी समर्थन में है कि नाम ना बदला जाए, या साधु समाज में भी इस बात को लेके कुछ उलझन है, आपस में विचार एक नहीं है? साधु समाज में कोई उलझन नहीं है। सरकार पुराणों में परिवर्तन नहीं कर सकती है, ना साधु समाज कर सकता है। शास्त्र की जो गति है, बृहस्पति की जो गति है या सूर्य की जो गति है, जैसे मकर राशि में सूर्य जब आएगा 14 जनवरी को, तो पहला पर्व स्नान एक प्रतिवर्ष होता है। हर जगह भारत की जहाँ भी नदियाँ हैं, तीर्थ हैं, वहाँ होता है। उसके बाद जो तिथियाँ उसमें घोषित की गई हैं, तो उसमें मुख्य वो 3 ही तिथियाँ, अमृत स्नान जिसको हम लोगों ने किया। तो पिछले कुंभ में राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ मिल करके सर्वप्रथम ये शायद पहल महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा ही किया गया प्रयाग में, कि ये शाही स्नान को शब्द को हम अमृत स्नान करें, क्योंकि अमृत के माध्यम से ही कुंभ का आयोजन होता है। शाही शब्द वास्तविकता में उर्दू का शब्द है, तो प्राचीन परंपरा से चला आ रहा था, तो उसको हम लोगों ने बदला, शासन ने उसको माना। अच्छा, अब इस बार शाही स्नान नहीं कहा जाएगा, अमृत स्नान। अमृत स्नान कहा अमृत जाएगा। स्नान। अब ये परंपरा बदली है? नहीं, अमृत स्नान ही होता है वो। परंपरा नहीं बदली है। भावनात्मक रूप से अगर हम देखें शब्दों का, उर्दू में किसी चीज को अगर हम शाही कहते हैं, हिंदी में उसको वास्तविकता में हम कहते हैं राजशाही कहते हैं। या मतलब प्राचीन काल में क्या था, राजा लोग अपने संसाधनों से अपने गुरुओं की पूजा करके, और शाही जो स्नान होता था उसमें हाथी, घोड़े, पालकी, चांदी के रथ वगैरह राजा अपने स्वयं समर्पित करते थे, और महात्माओं को उस पर बैठा करके पूरे नगर का भ्रमण करा के स्नान कराते थे। इसलिए उसको एक शाही परंपरा का कहा गया। लेकिन नागा सन्यासियों का जो स्नान होता है उनका शाही स्नान होता है भस्म धारण करके, तो उसी का पालन हम लोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। और अमृत का, क्योंकि कुंभ वास्तविकता में अगर देखा जाए, समय पर अगर इतिहास में कोई भूल हुई है और वर्तमान पीढ़ी अगर उसको सुधारती है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। चलिए महाराज जी, हमारे साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख, हमारे साथ थे महंत रविंद्रपुर जी। जैसा कि ये बता रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि शास्त्रों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। जो नाम चले आ रहे हैं उन्हीं को वही नाम रहेंगे। अर्धकुंभ अर्धकुंभ रहेगा और कुंभ कुंभ रहेगा। ना तो महाकुंभ कोई शब्द है, और अर्धकुंभ को कुंभ करने की भी कोई परंपरा शास्त्रों में ऐसी नहीं है। और अखाड़े भी इस बात का ध्यान रखेंगे और समय समय पर चेताएंगे सरकार को कि शास्त्रों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो और आयोजन अच्छे से अच्छा हो। इस पे सबका सहयोग रहेगा। तो सबसे तेज प्रधान से मैं तारिश फ्रेकुंच अपने सहयोगी आयुष मनचंदा के साथ फिर जुड़ूंगा आपके साथ।